जो काम दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें दशकों तक सोचती रहीं लेकिन पूरा नहीं कर पाईं, वह भारत ने कर दिखाया है। और जब समुद्र के बीचों बीच खड़े इस मेगा प्रोजेक्ट की पहली तस्वीरें सामने आईं, तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि यह कोई साधारण निर्माण नहीं बल्कि आधुनिक भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मविश्वास और दूरदर्शिता का जीवंत प्रमाण माना जा रहा है। लहरों से टकराते इस विशाल ढांचे को देखकर विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट केवल वही देश बना सकते हैं जिनके पास मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट नीति और भविष्य को लेकर बड़ा विजन हो। और इसी संदर्भ में मोदी सरकार का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री विकास जैसे क्षेत्रों में जिस गति से काम किया है, उसने भारत की वैश्विक छवि को पूरी तरह बदल दिया है। बताया जा रहा है कि समुद्र के भीतर और ऊपर फैला यह प्रोजेक्ट न केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि यह व्यापार, सुरक्षा और ऊर्जा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और मजबूत उपस्थिति किसी भी उभरती महाशक्ति की पहचान मानी जाती है। और अब भारत भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिन इलाकों को पहले चुनौतीपूर्ण माना जाता था, जहां तेज हवाएं, ऊंची लहरें और अनिश्चित मौसम निर्माण कार्य को लगभग असंभव बना देते थे, वहां भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर ऐसी संरचना खड़ी कर दी जो सालों तक मजबूती से खड़ी रह सके। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी, क्योंकि समुद्र में विकसित होने वाले ऐसे केंद्र व्यापारिक जहाजों के लिए सपोर्ट हब, ऊर्जा भंडारण, संचार नेटवर्क और सुरक्षा निगरानी जैसे कई काम एक साथ कर सकते हैं। और यही कारण है कि जब इसकी खबर बाहर आई तो चीन और अमेरिका जैसे देशों के थिंक टैंक भी इसकी विस्तार से समीक्षा करने लगे। दरअसल लंबे समय तक एशिया में समुद्री प्रभुत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा चलती रही है, लेकिन भारत ने हमेशा संतुलन और सहयोग की नीति अपनाई। अब इस तरह के प्रोजेक्ट यह संकेत दे रहे हैं कि देश सिर्फ भागीदार ही नहीं बल्कि नेतृत्व करने की क्षमता भी रखता है। विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि इस निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। विशेष प्रकार के जंगरोधी धातु, स्मार्ट सेंसर सिस्टम, ऑटोमेटेड कंट्रोल रूम और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाले डिजाइन, ताकि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। यही नया भारत है जो प्रगति करता है लेकिन जिम्मेदारी के साथ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि 21वीं सदी भारत की सदी हो सकती है अगर हम बड़े सपने देखने का साहस करें, तब शायद बहुतों को यह एक राजनीतिक बयान लगा होगा। लेकिन आज ऐसे प्रोजेक्ट उन शब्दों को जमीन पर उतरता हुआ दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसकी सेना या अर्थव्यवस्था से नहीं बल्कि उसकी निर्माण क्षमता और दीर्घकालिक सोच से भी मापी जाती है। इस प्रोजेक्ट ने देश के युवाओं में भी नया उत्साह भरा है। इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्र इसे केस स्टडी की तरह देख रहे हैं, स्टार्टअप जगत इसे नवाचार के प्रतीक के रूप में पेश कर रहा है और आम नागरिक इसे राष्ट्रीय गर्व से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अब भारत सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा भी करता है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ऐसे प्रोजेक्ट हजारों नौकरियां पैदा करते हैं, सप्लाई चेन को मजबूत बनाते हैं और विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं। क्योंकि जब कोई देश कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी बड़े निर्माण कर सकता है, तो यह संदेश जाता है कि वहां नीतिगत स्थिरता और प्रशासनिक क्षमता मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि कई वैश्विक विशेषज्ञ अब भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर राइजिंग पावर कहने लगे हैं, यानी ऐसा देश जो आने वाले दशकों में निर्माण और कनेक्टिविटी के मामले में नए मानक तय कर सकता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, तटीय विकास, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने और स्वदेशी तकनीक पर जोर जैसी नीतियों का परिणाम है। चीन, जो लंबे समय से बड़े समुद्री प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है, उसके विश्लेषकों ने भी माना कि भारत की यह पहल क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को नया आयाम दे सकती है। वहीं अमेरिकी रणनीतिक समुदाय इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने वाले कदम के रूप में देख रहा है। हालांकि आधिकारिक प्रतिक्रियाएं अक्सर कूटनीतिक भाषा में होती हैं, लेकिन इतना तय है कि इस प्रोजेक्ट ने वैश्विक ध्यान जरूर खींचा है। देश के भीतर भी इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक मजबूत कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि निर्माण में स्थानीय संसाधनों और कंपनियों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, जिससे यह संदेश जाता है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता बाजार नहीं बल्कि निर्माता राष्ट्र बन रहा है। और जब निर्माण की क्षमता बढ़ती है तो रक्षा से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में आत्मविश्वास स्वतः बढ़ जाता है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे मोदी सरकार के उस मॉडल से जोड़कर देखते हैं जिसमें बड़े फैसले लेने और उन्हें तय समय में पूरा करने पर जोर दिया जाता है।
चाहे वह हाईवे नेटवर्क हो, रेलवे का आधुनिकीकरण, डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही कारण है कि समर्थक इसे दबदबे वाली सरकार की पहचान बताते हैं, जबकि आलोचक भी मानते हैं कि विकास परियोजनाओं की गति पहले से तेज हुई है। भविष्य की बात करें तो विशेषज्ञ मानते हैं कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ शुरुआत है। अगर इसी तरह समुद्री क्षेत्रों में निवेश बढ़ता रहा तो भारत वैश्विक व्यापार मार्गों में और बड़ी भूमिका निभा सकता है, जिससे निर्यात बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स सस्ता होगा और देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। अंततः यह प्रोजेक्ट केवल लोहे, कंक्रीट और मशीनों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह उस सोच का प्रतीक है जिसमें भारत खुद को सीमाओं में बांधकर नहीं देखता, बल्कि महासागरों तक अपना विस्तार करता है, चुनौतियों को अवसर में बदलता है और दुनिया को यह संकेत देता है कि नया भारत अब बड़े लक्ष्य तय करने और उन्हें हासिल करने से पीछे नहीं हटता। यही कारण है कि जब समुद्र की लहरों के बीच यह भव्य संरचना सूरज की रोशनी में चमकती है तो वह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उभरते हुए भारत की कहानी सुनाती है। एक ऐसा भारत जो आत्मविश्वास से भरा है, वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है और आने वाले समय में और भी बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी कर चुका है। भारत ने जब समुद्र के बीचों बीच इस विशाल मेगा प्रोजेक्ट के दूसरे चरण की शुरुआत की तो दुनिया की नजरें एक बार फिर हिंद महासागर की ओर टिक गईं, क्योंकि यह सिर्फ निर्माण का अगला कदम नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट किसी भी देश को सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि भू राजनीतिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं और भारत अब उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस दूसरे चरण में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटेड ऑपरेशन, हाई सेफ्टी स्ट्रक्चर और मौसम की कठोर परिस्थितियों को झेलने वाली विशेष इंजीनियरिंग, ताकि यह परियोजना आने वाले कई दशकों तक बिना रुकावट देश की सेवा कर सके। समुद्र के अंदर गहराई तक लगाए गए मजबूत पिलर, ऊपर फैला विशाल प्लेटफॉर्म और उससे जुड़े लॉजिस्टिक नेटवर्क यह दर्शाते हैं कि भारत अब उन चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है जिन्हें कभी असंभव माना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मानते हैं कि इस तरह की परियोजनाएं समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने, ऊर्जा सप्लाई को स्थिर रखने और आपात स्थितियों में तेज प्रतिक्रिया देने की क्षमता प्रदान करती हैं। और यही वजह है कि जब इसकी प्रगति रिपोर्ट सामने आई तो कई वैश्विक थिंक टैंकों ने इसे गेम चेंजर तक बता दिया। एशिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत का यह कदम संतुलन स्थापित करने वाला माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यह बात दोहराते रहे हैं कि भारत को 21वीं सदी की अग्रणी शक्ति बनना है और इसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी कुंजी है। और अब यह प्रोजेक्ट उसी विजन का जीवंत उदाहरण बनता जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे न केवल समुद्री गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हजारों प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे, जिससे तटीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार जब कोई देश समुद्र में इतने बड़े स्तर पर निवेश करता है तो इसका सीधा संदेश दुनिया भर के निवेशकों तक जाता है कि यह राष्ट्र दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार है। और यही भरोसा विदेशी पूंजी को आकर्षित करता है। साथ ही स्थानीय उद्योगों को भी नई सप्लाई चेन और बाजार मिलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस चरण में ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भी विशेष जोर दिया गया है। कम प्रदूषण वाली मशीनरी, समुद्री जीवन की सुरक्षा के उपाय और ऊर्जा दक्ष सिस्टम, ताकि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। यही आधुनिक विकास मॉडल की पहचान भी बनता जा रहा है। चीन और अमेरिका जैसे बड़े देश भले ही आधिकारिक तौर पर संतुलित प्रतिक्रिया दे रहे हों, लेकिन रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत की यह प्रगति वैश्विक शक्ति समीकरणों को धीरे धीरे प्रभावित कर सकती है, क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र आने वाले समय में विश्व व्यापार का प्रमुख केंद्र बनने की क्षमता रखता है। ऐसे में यहाँ मजबूत उपस्थिति किसी भी देश को अतिरिक्त बढ़त दिला सकती है। देश के युवाओं और तकनीकी विशेषज्ञों में इस प्रोजेक्ट को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इंजीनियर इसे भारतीय प्रतिभा की जीत बता रहे हैं, वहीं नीति विशेषज्ञ इसे दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम मानते हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इसे नए भारत की पहचान कह रहे हैं, जो अब सिर्फ योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि उन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा भी करता है। सरकार के समर्थक इसे मोदी सरकार का दबदबा बताते हुए कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और पोर्ट का विस्तार हुआ है, उसने देश की विकास गति को नई दिशा दी है। जबकि कई स्वतंत्र विश्लेषक भी मानते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत किया है। भविष्य की ओर देखें तो विशेषज्ञ मानते हैं कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारत समुद्री नेटवर्क, ऊर्जा प्रबंधन और वैश्विक लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में
एक अहम खिलाड़ी बन सकता है, जिससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी और मजबूत होगी। ये उस आत्मविश्वासी भारत की झलक है जो अब चुनौतियों से घबराता नहीं बल्कि उन्हें अवसर में बदलना जानता है। अगर आप भी ऐसे ही देश से जुड़ी बड़ी और प्रेरणादायक खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही इस चर्चा को और मजबूत बनाती है। और हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण न्यूज लेकर आते रहेंगे जो बताती है कि कैसे भारत लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और दुनिया को अपनी बढ़ती ताकत का एहसास भाता नजर आएगा। जय हिंद।